कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आपको लेकर पहुंचा है जिला सोनीपत हल्का गोहाना के गांव गढ़ी सराय में। और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के प्रत्याशी हैं विष्णु सैनी जी, और इनसे हम जानकारी लेंगे इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है और क्या सौगात लेकर ये जनता के बीच में आए हैं। तो जानकारी लेंगे भाई विष्णु जी से। सर नमस्कार। सर नमस्कार। प्रदेश और देशवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। तो सर स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका। थैंक यू। तो सर बताना चाहेंगे कि आपके जो एजेंडे हैं राजनीतिक सोच को लेकर आप कैसे मैदान में आए हैं और क्या सौगात लेकर आप जनता के बीच में? देखो सर, पहली बात तो ये है कि मेरा राजनीतिक कोई ऐसा वो नहीं है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पर मेरे को गांव की समस्या देख के मेरा खुद एक ऐसा मन कर रहा है कि भाई मैं गांव के विकास के लिए अगर जो मैं चाहूँ, अगर जो मेरे को गांव नॉमिनेट करता है तो मैं गांव को कहीं इस स्थिति से काफ़ी बेटर बना सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा समस्याएं नहीं होती गांव में, लेकिन कुछ समस्याएं वो होती है जो पहले भी थी और आज भी है, वो कंटिन्यूटी है। जैसे पानी की एग्जिट नहीं है और नाले का विकास है, गली को पक्का नहीं करना है, स्ट्रीट लाइट है, कैमरे, ये तो चलो ठीक है, नई जनरेशन है भाई, स्ट्रीट कैमरा आज के टाइम पे चला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले से ही रुकी पड़ी है और आज तक भी नहीं बन पा रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है कि जितना बड़ा इशू बना दिया जाता है कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अगर जो हम दिल से और तन मन धन से लगे तो सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। और गाँव का विकास एक छोटे लेवल पे है, गांव जिसमें 2,500-3,000 5,000 वोट होती है, उसमें भी ये काम नहीं करा पाते हैं। तो भी हमारा मानना ये है कि अच्छी तरीके से चीज़ हो तो सारी चीज़ें आसानी से हो सकती है। तो विष्णु जी, आज के युवा की अगर बात करें, आज का युवा जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, तो युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए आप किस प्रकार की मुहिम लागू करना चाहेंगे सत्ता में आने के बाद? देखो सर, हर इंसान के पास 2 ऑप्शन होते हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो दिमाग में सिर्फ 2 ऑप्शन आते हैं कि राइट या फर्स्ट या सेकंड। तो फर्स्ट ये है कि ठीक है, आज के टाइम पे रोज़गार कम है या किसी भी तरह से करना नहीं चाहते हैं लोग या कुछ भी है, तो सबसे एक ईजिली बचता है कि नशा। आदमी नशा उसी तरफ जाता है कि ठीक है यार, खाली बैठे कुछ ना कुछ बीड़ी सिगरेट पी ली, दारू पी ली, मैं नहीं पिला रहा तो आप पिला रहे हो, आप नहीं पिला रहे तो मैं पिला रहा हूँ। अदरवाइज उसके बाद सेकंड ऑप्शन अगर जो हम लेते हैं, अगर जो सेकंड ऑप्शन में जैसे जिम, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, अगर जो ये चीज़ जितना नशा प्रॉपर चल रहा है उतने ही प्रॉपर तरीके से इसको हम बढ़ावा देंगे तो हमारे जो स्टूडेंट है या हमारा जो यंग जनरेशन है वो उस तरफ भी उठेगी। क्योंकि मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ एजुकेशन की, क्योंकि हर एक बच्चे में, हर एक घर में बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं और नशा कम करने वाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है क्योंकि उस चीज़ को फिर बढ़ावा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो छुप के करनी पड़ती है, उसके बाद और ऑप्शन नहीं बचता। अगर जो हम एजुकेशन और स्पोर्ट्स या फिर जिम या फिर लाइब्रेरी, इन चीज़ों की गाँव में अच्छी तरह से सुविधा कर दी जाए तो बच्चा कुछ टाइम के बाद उस चीज़ में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, वो सब विचारधाराओं के ऊपर होती है क्योंकि माहौल के ऊपर सारी चीज़ें क्रिएट होती है। अगर जो हम माहौल अच्छा क्रिएट करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जी देखिए, बहुत अच्छी सोच है विष्णु जी की। तो सर, जो जैसे शहर से जुड़ता आपका गांव है जी, तो अपने गांव को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रियाएं आप लागू करना चाहेंगे? क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? देखो सर, पहली बात तो गाँव के अगर जो विकास की बात आती है तो सबसे पहली बात यही है कि नाला, पानी की एग्जिट, गलियां पक्की, सीसीटीवी फुटेज, एंट्री गेट पे एक गेट कीपर जिसको बोलते हैं हम कि भाई आए जाए कोई भी हमारे गांव का साधन है या कोई बाहर का साधन है वो आएगा तो हम उसकी एक प्रॉपर तरीके से एंट्री करें। ठीक है, ये हो गया हमारा एक माहौल। फिर उसके बाद क्या है, हर एक 100 मीटर पे 200 मीटर पे स्ट्रीट लाइट, हर 100 मीटर पे 80 मीटर पे एक हरा भरा पेड़ हो, मतलब आज उसको हम लगाए तो कुछ टाइम बाद वो उभर के आएगा तो हरियाली भी देगा और वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 100 मीटर पे लाइट और कैमरा हो गया। और सर क्या है, बैठने के लिए चेयर, क्योंकि बाहर जो भी है हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, अब किसी भी हम विकसित शहर में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, कम से कम एटलीस्ट एक गांव में 2-4 चेयर तो होती है। कुछ गांव में ऐसा कि चेयर भी नहीं है, तो हर 100 मीटर पे 200 मीटर पे एक चेयर जहाँ पे 2-4 बुजुर्ग आपस में बैठ के महिलाएं अपना शाम को गीत गा सके, बुजुर्ग बैठ के बात कर सके। फिर एक क्या कि स्ट्रीट लाइट के नीचे खुद भी कॉन्फिडेंस होता है कि हम भी केयरफुल है, हमारे ऊपर सारी चीज़ों की नज़र है। उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या कि स्कूलिंग आती है। ठीक है, मेरी थोड़ी अपर लेवल की सोच है, मेरे को नहीं पता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, बट अदरवाइज ये है कि सरकारी स्कूल जो है, सरकारी स्कूल के अगर जो हम 4-5 सरपंच गाँव के मिलकर एक प्राइवेट संस्था ही खोल दे गाँव के नाम पर, ठीक है, और गांव के ही, जैसे मैं हूं, बीएससी मैंने की हुई है, लो मैंने अनकम्प्लीट की हुई है, बीच में छोड़ दी थी। मैं बीएससी स्टूडेंट हूं, मैं कहीं रोजगार नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, तो मैं अपने स्कूल में सरपंच से बात करके 10-15 हज़ार रुपये की एक सैलरी ले सकता हूं घर के घर में। देन उसके बाद ट्यूशन हो जाए और कुछ हो जाए
है, तो एक गांव के जो बाहर मतलब नौकरी नहीं ले पा रहे हैं उन बच्चों के लिए एक ऑप्शन वो भी हो गया। देन उसके बाद शाम को लाइब्रेरी, ठीक है। फिर जिस बच्चे का ये होता है कि भाई इंटरेस्ट किस में जाता होता है, जैसे पॉलिटिक्स हो गया या फिर साइंस में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, देन उसके बाद आती है स्पोर्ट्स की बात। तो स्पोर्ट्स में क्या कि हम मैं मतलब मेरे ये विचार है कि भाई एक जहाँ पे हमें गवर्नमेंट जगह देगी, हम एक वहाँ पे स्टेडियम तैयार किया जाए और वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं गांव के जो एक स्पोर्ट्स के लिए अट्रैक्टिव है, खेलना चाहते हैं, तो वो भी हमारे देश का हमारी मेहनत से, अपनी मेहनत से ऐसा हो सकता है अगर जो हम अच्छे विचार से इस चीज़ को लागू करें तो। जी, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, और शिक्षा के बढ़ावे को लेकर भी आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो सर जैसे आज के दौर में देखा जाए कि आज भारत एक बहुत ही ग्रस्त जिसको कोरोना महामारी के चलते आज पूरा भारतवर्ष 10 साल पीछे चला गया है और पूरा भारतवर्ष आज इस महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी बिल्कुल ग्रस्त होती जा रही है। तो सर शिक्षा का स्तर जो है बहुत डाउन चला गया है, तो शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए किस प्रकार की मुहिम आप लेकर आना चाहोगे? जैसे सरकार की एक मुहिम भी है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन बहुत से गाँव में नेटवर्क सुविधा नहीं है, बहुत से गरीब लोगों के पास मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो किस प्रकार की मुहिम आप लागू करना चाहेंगे जिससे कि बच्चे घर बैठकर पढ़ाई भी कर सकें? देखो सर, ऑनलाइन मतलब सिस्टम ठीक है, कहीं ना कहीं कैपेबल है, लेकिन जब स्टूडेंट टीचर से ही नहीं मतलब पढ़ना पसंद करते ऑनलाइन तो बहुत दूर की बात होगी। लेकिन बात ये है कि अगर जो पेरेंट्स के ऊपर ये चीज़ हमारे पेरेंट्स से ही सोल्व हो सकती है कि भाई हमारी सोसाइटी किस तरह की है, ठीक है। अगर जो अच्छी तरह घर बैठ के बच्चों को पढ़ाया जाए या फिर ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाए, ठीक है। एक भाई सरकार ने मुहिम छोड़ दी, भाई ऑनलाइन किसी के पास नहीं है तो वो तो देखो उन्हीं को एडजस्ट करना पड़ जाएगा, या फिर कुछ लायक जो हमारे लायक सेवा हम उसको भाई प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास इस चीज़ की प्रॉब्लम है और आप हमारी हेल्प कर दो, तो भाई देखो हम तैयार है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, रामजस कॉलेज। अगर जो कोई मेरे गाँव का बच्चा मेरे पास आएगा तो मैं हेल्प करूँगा, लेकिन मेरे को खुद नहीं पता भाई किसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर जो मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा तो मैं हर तन मन धन से दिल से उसका हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो सर आपके गाँव की जो कुल वोट है, आबादी है, जनसंख्या है, वो कितनी है, कितने वार्ड हैं? वो आई थिंक देखो मैं काफ़ी टाइम से बाहर ही रहा हूँ, लेकिन आई थिंक 14 कितने वार्ड हैं? 14 तो 14 वार्ड है सर, और शायद आई थिंक 3500 से 4500 के बीच हमारी तकरीबन वोटें हैं, और आबादी 5500 6000 के करीब होने वाली है या मतलब हो चुकी होंगी। जी सर, जितना आंकड़ा मेरे को पता है आज तक का, उसके हिसाब से मैं ये चीज़ें आपको पुटअप कर रहा हूँ। जी जी। तो सर बहुत अच्छी सोच है आपकी, एक छोटी सी जानकारी ले लें ताकि एक अच्छा मैसेज जनता तक पहुंचे। तो सर वोट का अधिकार किस महापुरुष द्वारा और किस सन में दिया गया था? सन 1935 में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा महिलाओं को पहला वोट का अधिकार दिया गया था। जी जी सर। तो सर जैसे आज का जो युवा है जी, आज के युवाओं को किस प्रकार से आप उन्नति की राह पर लेकर चलना चाहते हो? देखो सर, मेरे अकॉर्डिंग एक ही चीज़ है कि एजुकेशन एजुकेशन और सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी चीज़ों को आसानी से पा सकते हैं। शिक्षा के अलावा और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि हम किसी भी रास्ते जाके कुछ भी चीज़ है। हर एक चीज़ में शिक्षा शिक्षा और सिर्फ शिक्षा ही हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए और हमारे देश के लिए सिर्फ शिक्षा ही ज़रूरी है। तो मेन फोकस हमारा शिक्षा पर ही रहेगा। जी जी सर। तो सर जैसे सरपंच पद के उम्मीदवार हैं आप जी, तो सरपंच का जो 5 साल का जो कर्तव्य होता है, जो कार्यशैली होती है, वो किस प्रकार की होती है और क्या क्या सरपंच की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या होती हैं? देखो सर, मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं सिर्फ अपने परिवार और अपने मतलब गांव की इच्छा से ही मैंने ये फैसला लिया कि भाई हम ठीक है। तो ये तो क्या अगर बोले भाई जब मैदान में उतरेंगे, जब इन चीज़ों ने देख लेंगे भाई कितनी शक्ति हो है कितनी ना होती। अभी इन चीज़ों का ढांचा ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना ऐसा कुछ है। जैसा समय होगा इस तरह हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। बस हमारा एक ही काम है कि गाँव को समस्या से मुक्त करना, एजुकेशन देना, स्पोर्ट्स देना और नशे से दूर करना। तो सर जैसे अभी नया साल नज़दीक है जी, और कोरोना महामारी भी चली हुई है, तो पर्व भी मनाने हैं और इस महामारी से बचना भी है, तो किस प्रकार का संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप देना चाहोगे जनता को? किस प्रकार से बधाई संदेश देना चाहोगे और किस प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करोगे? भाई मैं जनता से, अपने ग्रामवासियों से और देशवासियों से, प्रदेशवासियों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने घर में रहें, माँ बाप के साथ रहें, और अपना घर में बहुत सारी चीज़ें होती है सेलिब्रेशन करने की। ऐसी बात नहीं है कि भाई हम दिल्ली जाएं या बाहर जाएं, घर रहो, माँ बाप के साथ रहो। एक नया साल एक ऐसा होता है कि हम पिछला छोड़कर अगले जन्म में, साल में, जन्म में या अगली लाइफ में कदम रखते हैं। तो माँ बाप के साथ रहे, परिवार के साथ रहे,
और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी, देखिए आज की खास कड़ी में हमारे साथ थे विष्णु सैनी जी, जो कि ग्राम पंचायत गढ़ी सराय से भावी सरपंच पद की उम्मीदवार हैं और बहुत अच्छी जानकारी इनकी रही है। और आज कुरुक्षेत्र भूमि के माध्यम से इन्होंने बहुत सी अच्छी जो अपने विकास के कार्यों की बात कही है, शिक्षा के स्तर को लेकर युवाओं को साथ लेकर चलने की जो बात कही है, बहुत अच्छी सोच है भाई विष्णु जी की। हमारी भी आशा रहेगी कि अब की बार भाई विष्णु जी का सहयोग करें, समर्थन करें, वोट सपोर्ट करें, ताकि इस बार युवा को मौका मिले और गाँव में कुछ अच्छे कार्य हो, गाँव का सुधार हो। तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। कैमरामैन राजू राणा के साथ राजेश सिरसवाल की एक रिपोर्ट।